Hello friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, आज के हम अपने वीडियो में स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक. सो ये हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो. जो इंडियन इंडिगो थी, इंडिगो का मतलब हम जानते हैं नील होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है. सो जो इंडियन इंडिगो थी, आखिर उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, क्या रीज़न थी कि जो इंडिया से इंडिगो प्रोड्यूस होती थी उसकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी. क्या इसके बारे में रीज़न है, ये हमारा बहुत ही लंबा टॉपिक है. इसको हम शॉर्ट में अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. अब हम स्टार्ट करेंगे. हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बड़ा सा टॉपिक है उसको लाइन वाइज ही पढ़ना. लाइन वाइज इम्पॉर्टेंट है सब. ये इसमें जो टॉपिक है हमारा वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इसमें सब लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको मैं इजी करके इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आए. अब हम देखेंगे द इंडिगो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरिया. जो इंडिगो होती है वो ट्रॉपिकल एरिया में ही उगती है. ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ट्रॉपिकल एरिया में नहीं, कहीं और नहीं वहाँ पे उगेगी अच्छे तरीके से. लेकिन जो मेन अगर माना जाए, जो सबसे अच्छे तरीके से, मतलब जहाँ भी उसको अच्छे तरीके से फर्टिलिटी मिले, अच्छे तरीके से ग्रो हो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा इंडिगो क्रॉप बने, सो वो कहाँ पे होता है? सो ट्रॉपिकल एरिया में होता है, वो ट्रॉपिक्स में होता है. अब हम जानेंगे ट्रॉपिकल एरिया. ये हमारा अर्थ है, ये है हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, ये नीचे वाला कैप्रिकॉन, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और ये जो इतने के बीच में जो एरिया होता है इक्वेटर के बीच में, यही हमारा क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया. हम एक बार और समझा देते हैं. हमारा ये अर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये जो बीच में है इक्वेटर 0 डिग्री. और इक्वेटर के जो इक्वेटर इतने जो में जो बीच में जो जगह बच रही है, मतलब कि इक्वेटर पे जितने भी स्पेस बच रहा है, स्पेस है, वही होता है ट्रॉपिकल एरिया. सो जो इंडिगो होती है वो ट्रॉपिकल एरिया में ही ग्रो करती है अच्छे तरीके से. सो बाय द 13th सेंचुरी इंडिया हैज़ बीन यूज मैन्युफैक्चर क्लॉथ इन इटली. जो 13th सेंचुरी में सब स्टार्ट हुआ था, ये मैन्युफैक्चर होना क्लॉथ में, इंडिगो का यूज़, ये सब स्टार्ट हुआ था. अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही इंडिया में जो ट्रॉपिकल एरिया, इंडिया में तो पहले बहुत सारे कंट्री हुआ करते थे. ये अफ़गानिस्तान था, भूटान था, ये पाकिस्तान, सब हमारे ही इंडिया में ही सब चीज़ था. सारे कंट्री हमारे ही इंडिया में थे. तो उन्होंने देखा कि जो इंडिगो है उसके लैंड के लिए जो लैंड हमें चाहिए बहुत अच्छा, वो कहाँ पे है? इंडिया में है. इंडिया जो है इंडिया में ही हमारा अच्छे तरीके से जो है क्रॉप वो ग्रो कर सकता है. ब्रिटेन तो है, ब्रिटेन देश जो होता है वो बहुत छोटा सा देश है. सो वहाँ पे तो इंडिगो नहीं उग सकता, अच्छे तरीके से क्रॉप नहीं हो सकता. ऐसी बात नहीं है कि जो क्रॉप है वो ब्रिटेन में नहीं उग पाएगा, क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगा, हो पाएगा. बट ये जो ब्रिटेन है वो बहुत छोटा सा देश था. तो उस टाइम क्या, जो इंडिगो की क्वालिटी है, उसे कमी भी कहा सकता है, उसकी क्वालिटी है कि वो जहाँ पे ग्रो करेगा उस लैंड की, मान लीजिए कि ये लैंड है, यहाँ पे इंडिगो ग्रो किया जा रहा है, ये सब इंडिगो क्रॉप है. ओके, और जब यहाँ पे जब इंडिगो ग्रो करेगा और उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जहाँ पे इंडिगो को ग्रो किया जाता है, वो उस लैंड की फर्टिलिटी को कम कर देता है. मतलब कि इंडिगो जहाँ पे ग्रो होता है उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी. और जब ब्रिटेन एक तो इतना ही छोटा सा देश है और उसकी जब फर्टिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी इंडिगो को ही ग्रो करने में, तो वो और सारी प्रोडक्ट कहाँ ग्रो करेगा. और जो हमारा इंडिया था, हमारा इंडिया कितना बिग कंट्री है, और उस टाइम में तो बहुत सारे कंट्रीज़ हमारे में ऐड थे. अफ़गानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, ऐसे सब बहुत सारी कंट्री हमारे में इंक्लूड थी. सो इस वजह से हमारा जो इंडिया इतना बड़ा है इस टाइम, उस टाइम पे तो और भी बड़ा होगा. तो उस टाइम फर्टिलिटी अगर ख़त्म भी होती है तो उससे कुछ असर नहीं पड़ना, बिकॉज छोटे जगह पे ही अगर क्रॉप को ग्रो किया जाए, तो यहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है, तो इंडिया इतना बड़ा है, यहाँ कभी ग्रो कर लिया, कभी यहाँ ग्रो कर लिया. सो इस वजह से जो ट्रॉपिकल एरिया में हमारा इंडिया आता है, सो उन लोगों को लगा कि जो इंडिया है वही इसके लिए बेस्ट है. इससे पहले कि हम बात करें जो इंडिगो था, सो उन्होंने सोचा कि इंडिगो को हम ही लाएं इंडिया से ब्रिटेन में. ये हमारा रीज़न हुआ क्यों, आखिर
ये जो डिमांड बढ़ा इंडियन इंडिगो का। अब थोड़ी जो हमने इसका रीज़न पता कर लिया कि यहाँ हमारा जो बहुत बड़ा कंट्री था और इंडिगो की जो थी, जो उसकी क्वालिटी थी कि वो जहाँ पे क्रॉप ग्रो होगा, इंडिगो ग्रो होगा, वहाँ की वो फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इंडिया बहुत बड़ा था तो वहाँ पे फर्टिलिटी अगर डिस्ट्रॉय होती भी है तो कहीं और अगर हम कर लेते हैं। और ब्रिटेन जो था वो बहुत छोटा सा देश था, तो वहाँ पे अगर इंडिगो को ही ग्रो किया जाता, इंडिगो क्रॉप को ही ग्रो किया जाता, तो क्या होता कि जो छोटा सा एक तो देश है और फर्टिलिटी कम हो जाएगी इंडिगो को ही ग्रो करने में, तो वो और प्रोडक्ट कैसे ग्रो करेंगे। और या फिर वहाँ पे ब्रिटेन में अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाता जितना इंडिया में ट्रॉपिकल एरिया में अच्छे तरीके से ग्रो होगा, स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे उतने अच्छे तरीके से नहीं ग्रो हो पाएगा। सो ये हमने रीज़न पढ़ा। अब थोड़ी इससे पहले की बातें करते हैं। इंडिगो हमारा क्यों यूज़ होता है? मैन्युफैक्चर क्लॉथ को करने के लिए, ब्लू कलर करने के लिए। सो अब जब पहली बात, अब तो यहाँ पे जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने थिंक किया कि हम इंडिगो को यहाँ से इंडिया से यूरोपियन मार्केट में लेके जाके बेचें। बट उससे पहले कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता था? उस टाइम इंडिगो नहीं था तो एक प्लांट था जिसका नाम है वुड। उस टाइम एक प्लांट यूज़ होता था जिसका नाम है वुड। अब हम जाने हैं कि वुड जब यूज़ हो ही रहा है तो जो वुड है, पहली बात हम वुड की क्वालिटी को पता कर लेते हैं। जो वुड है वो टेम्परेटिक रीजन है वहाँ पे ग्रो करता है। ये जो अर्थ है हमारा, इक्वेटर 0 डिग्री, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच में जो ये एरिया होता है वो हमारा टेम्परेटिक रीजन है। ये हम अभी जियोग्राफी में पढ़े हैं, इन सबको हमें ध्यान नहीं देना है, बस इतना जानना है कि जो टेम्परेटिक रीजन में ही वुड ग्रो होता था, जैसे कि ब्रिटेन में। सो वहाँ पे ये ग्रो होता था। तो इसका जो लोग क्या करते थे कि इससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर क्लॉथ को कलरिंग करना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो वुड था उसका जो कलर था उसका कलर क्या था? पेल और डल था। मतलब ये बहुत फीका कलर होता था। अगर उसे किसी क्लॉथ पे वुड को यूज़ किया जाता था तो वो एक उतरा उतरा सा कलर लगता था कि पुराने कपड़े हैं। तो वुड भी ब्लू कलर में यूज़ होता था लेकिन वो पेल और डल था, मतलब कि बहुत फीका कलर था उसका। सो जो अगर बात की जाए वेबर्स जो होते थे, जो मैन्युफैक्चर क्लॉथ करते थे, कलरिंग करते थे, तो वो इंडिगो और वुड में से अगर पूछा जाए कि किसे वो कलर करना पसंद करेंगे तो वो इंडिगो को बोलेंगे। क्यों? जो इंडिगो था वो ब्राइट कलर था और जो वुड था वो पेल एंड डल। सो इस वजह से वुड को उतना पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन वहाँ पे वही ग्रो हो रहा है, सो वुड की ही यूज़ होती थी। तो उस टाइम क्या होता था कि वुड के जब यूज़ होता था तो वुड के जितने भी फार्मर होते थे, जो भी कल्टीवेटर होते थे, उनको प्रॉफिट होता था, बेनिफिट होता था, क्योंकि उनसे सब कोई वुड ही खरीदेगा। तो जब ये वुड के जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें वो वुड को तो ग्रो करते थे, बेचते थे, लेकिन वुड तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। जो वुड के जो फार्मर होंगे, वुड के जो कल्टीवेटर्स होंगे, उनको डर होगा कि कहीं से भी अगर इंडिगो आ गया तो हमारी जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, होगी ना। अगर जैसे वुड है, वुड के कल्टीवेटर्स वुड को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बेच रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन ये थोड़ी पेल और डल कलर है, थोड़ी सी इसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो कल्टीवेटर्स डरेंगे कि अगर किसी ने इंडिगो यहाँ पे ला दिया तो हमारी जो फैक्ट्री है, वुड की फैक्ट्री, मतलब कि जो हमारा बिज़नेस है वो हमारा बंद हो जाएगा, उस पर बैन लग जाएगा। सो इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उनसे कहा कि आप इंडिगो यहाँ पे आने ही मत दीजिए, इंडिगो आने पे बैन लगा दीजिए। उस टाइम वुड की जो कल्टीवेटर्स थे उनका टाइम चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज वो वुड का बेनिफिट हो रहा था, वुड को बेचने से उनको बेनिफिट हो रहा था। तो उस टाइम जो भी वुड के कल्टीवेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और जो इंडस्ट्री जो भी कुछ इंडिगो लाते थे भी कहीं कहीं दूसरे देशों से, तो क्या होता था, इंडिगो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था लाने में। दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री लाओ तो महंगा पड़ता था, तो लेकिन इंडिगो बहुत बेस्ट क्वालिटी होती थी। इसलिए वुड के जो कल्टीवेटर्स थे वो डर गए और जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उनसे कहा कि इंडिगो आने पे बैन लगा दीजिए। तो गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो मेन जो स्ट्रॉन्ग कौन था उस टाइम, बेनिफिट ज़्यादा वुड के कल्टीवेटर्स, मतलब उस टाइम फार्मिंग, एक तरह से माना जाए तो फार्मिंग रूलिंग ज़्यादा था, मतलब कि फार्मिंग वाले जो कल्टीवेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो गवर्नमेंट ने इनकी बात मान के इंडिगो को बैन लगा दिया।
लेकिन जब ये क्या हुआ कि जब ब्रिटिश आए तो यहाँ पे उन्होंने इंडिगो देखा, तो वो क्रॉप क्या किए, इंडिगो के क्रॉप लेते गए, इंडिया से लेते थे और यूरोपियन मार्केट में जाके उसे सेल करते थे। यहाँ पे चीप प्राइस में इंडिया में से वो हर चीज़ वो चीप प्राइस में, कोई भी प्रोडक्ट होता था इंडिया से वो चीप प्राइस में ख़रीदते थे और यूरोपियन मार्केट में हाई प्राइजेस में बेचते थे। इस तरीके से जो ब्रिटिश थे वो इंडिगो के साथ भी वही किए, चीप प्राइस में इंडिगो को लेते थे और यूरोपियन मार्केट में हाई प्राइसेस में बेचते थे। सो उस टाइम तो कल्टीवेटर्स की बात मानती थी गवर्नमेंट, बिकॉज और भी जितने भी लाने वाले भी लोग थे, जो सप्लायर्स थे, इंडिगो दूसरे कंट्री से लाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, इसलिए वो भी उस टाइम उनकी उतनी बेनिफिट नहीं होती थी। बट ब्रिटिश चीप प्राइस में ख़रीदते थे और यूरोपियन मार्केट में हाई प्राइस। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे कल्टीवेटर्स अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, ये जो ब्रिटिश है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि जो बैन लगाए हैं इंडिगो को लाने के लिए वो आप हटा दीजिए। क्यों? तो गवर्नमेंट ने भी ब्रिटिश की बात मान ली। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो कल्टीवेटर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। उस टाइम कौन थे पावरफुल? ब्रिटिश थे। तो इसलिए वहाँ जो इंडिगो का बैन है उसे हटा दिया गया और जो जितने भी इंडिया से, बहुत बड़ा इंडिया है, जितने भी हर स्टेट से इंडिगो ग्रो होता था और ये सस्ते दामों में खरीदते थे और जाके यूरोपियन मार्केट में हाई प्राइसेस में बेचते थे। इस वजह से क्या होता था, जो इंडियन इंडिगो की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। अब हम सोचेंगे कि जब वोट से काम ही चल रहा था तो इंडिगो आखिर थिंक कैसे आया, आखिर ब्रिटिश सोचे कैसे? सोचने के भी तो कोई रीज़न हो सकता है ना कि आखिर वो थिंक क्यों किए कि इंडिया से हम इंडिगो लाते हैं या फिर कोई और कंट्री से हम इंडिगो लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री थी वो सेटअप हो रही थी, तो जो क्लॉथ की इंडस्ट्री थी वो सेटअप हो रही थी, तो उसमें ब्लू कलर की ज़रूरत पड़ेगी। सो वोट उतना पेल और डल है तो उसे कौन यूज़ करेगा? सो इसमें जो उन लोग जो ब्रिटिश थे वो बेनिफिट और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया से सारे इंडिगो को कलेक्ट करते थे और यूरोपियन मार्केट में आके इंडस्ट्री में हाई प्राइसेस में बेचते थे। सो इस वजह से उस टाइम ब्रिटिश पावरफुल थी और जो वुड के कल्टीवेटर्स थे वो उस टाइम पावरफुल नहीं थे। तो यही रीज़न है कि जो इंडिगो था वो बहुत ज़्यादा, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडियन इंडिगो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और केवल ब्रिटेन तक ही नहीं और बहुत सारी कंट्री में ही इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। सो वो इंडियन इंडिगो उसे बहुत सारी कंट्री लेने लगे। इस वजह से जो इंडिगो थी वो इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो होती थी। सो इसलिए इंडियन इंडिगो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होता है, ब्राइट रिच ब्लू कलर होता है, तो इसलिए हमारा जो इंडिया का इंडिगो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। सो हमारी जो टॉपिक था इसमें यही है और छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि उस टाइम क्या हुआ कि अमेरिका ने भी बैन लगा दिया ब्रिटिश को अपनी इंडिगो देने के लिए। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई और हमारा जो कंट्री था वही सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट था। हमारी कंट्री ही बहुत ज़्यादा वीक थी, तो सारी कंट्री क्या करते थे, इंडिया से ही इंडिगो को लेते थे चीप